हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइस। दैट्स टुडे स्टोरी केतन। आज की जो कहानी है केतन नाम के लड़के की है जो कि एक आईआईटी कंपनी में जॉब किया करता था। वो अपनी जॉब के साथ साथ काफ़ी खुश भी था क्योंकि उसे घूमने का मौका भी मिल रहा था। लेकिन आपको भी पता है प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है और घर आने के लिए भी करीबन 10 से 12 बार परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन केतन इन चीज़ों से काफ़ी दूर था और केतन अपनी कॉलेज जो थी अपनी पढ़ाई में टॉप किया था। लेकिन केतन ने कॉलेज के समय में एक ऐसी गलती करी थी जिसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली थी। क्योंकि केतन जो कि उसकी क्लास में एक राहुल नाम का लड़का हुआ करता था जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो उसकी कीचड़ में डूबकर डेथ हो गई थी। और उस समय केतन बस केवल केवल खड़ा खड़ा देख रहा था, ना कि उसकी हेल्प कर रहा था। तो इसी के चलते केतन के साथ काफ़ी बुरा होने वाला था। करीबन 3 साल पहले केतन का जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब उसने ये सब कुछ देखा था अपनी आंखों से, वहाँ पर किया अपनी पढ़ाई में। लेकिन उसकी जो सज़ा थी केतन को अब मिलने वाली थी 3 साल के बाद। होता कुछ ऐसे है, केतन अपनी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, तभी उनकी कंपनी में एक ग्रुप आता है वाइल्ड लाइफ का, फोटोग्राफी का, कि बाहर घूमने का, जंगल में फॉरेस्ट में घूमने जाना है और फोटो करनी है, कैप्चर करने हैं अपने कैमरे में। और ऊपर से केतन को इस 2 महीने हो चुके थे करीबन, केतन को छुट्टी भी नहीं मिली थी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए केतन जो था फोटोग्राफी में अपना नाम लिखवा देता है और कंपनी की तरफ से उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है और केतन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन केतन को नहीं पता था कि इस हफ्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसने अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हुआ भी केतन के साथ कुछ ऐसा था। केतन अपनी फोटोग्राफी के लिए वाइल्ड लाइफ के जो ग्रुप आया था उसके साथ जंगल में निकल पड़ता है। तो वो जंगल में फ़ोटो खींचने लगते हैं। रात का समय था और नाइट पिक्चर्स क्लिक करनी थी। तो फोटोग्राफी में केतन काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचता है। तो उनमें से जो फोटोग्राफी का ग्रुप था उनमें एक बंदा था जिसका नाम नृत्य था। वो कहता है कि यार तू छोड़ अपनी जॉब, वो यहाँ पर आ जा फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में काफ़ी अच्छा महसूस होगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो नृत्य सब कुछ बताता है केतन को, लेकिन केतन मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं यार, अब जॉब लग गई है तो यहीं पर ही सेटल होना है, सब कुछ यहीं से चलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करके इग्नोर कर देता है। तो नृत्य जब केतन की फ़ोटो देखता है तो उसे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी सुंदर भी फ़ोटो केतन ने खींची हुई थी। तो ऐसे ही समय बीतता है तो रात का करीबन 10:30-11 बजे का समय हो चुका था। अब केतन और जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप जो ग्रुप में थे लोग, वो एक मंदिर में जगह ढूंढते हैं जो कि फॉरेस्ट के आसपास ही था। वो वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर अपना खाना पीना बनाने की सोचते हैं कि भाई यहीं पर ही खाना खाएंगे। और जो ग्रुप था फोटोग्राफी का वहीं पर रुक जाते हैं और जो केतन था वो भी वहीं पर बैठ जाता है। तो सभी खाना अपना साथ लेकर आए थे तो सभी परोसते हैं। तभी केतन के पास से एक फ़ोन आता है, पता नहीं किसका था, शायद कंपनी से ही कोई कॉल था। तो केतन उस कॉल को उठाता है और बातें करने लगता है। इतनी देर में जो नृत्य नाम का लड़का था जो फोटोग्राफी का जो ग्रुप है उसमें था, वो उसके लिए खाना लगा देता है। तो केतन ऐसे ही बातें करने लगता है फ़ोन पर और कहता है कि भाई 5 मिनट रुक, अभी खा लूँगा खाना। तो ऐसे ही केतन जब बात करने लगता है फ़ोन पर, नृत्य बार बार कहता है भाई पहले खाना खा ले। लेकिन जो केतन था बात करते करते जंगल से काफ़ी आगे निकल चुका था, यानी जिस मंदिर में वो ठहरे थे उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। करीबन फ़ोन पे बातें करते करते कोई कोडिंग की बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते केतन काफ़ी आगे निकल चुका था, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसके बीचों बीच पहुंच चुका था। एक बरगद का पेड़ था। वहां पर जाकर जब केतन ने फ़ोन काटा तो उसने देखा कि वो रास्ता भटक चुका है। केतन ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की रास्ता ढूंढने की, इधर से गया कभी उधर से, लेकिन वापस वो घूमकर उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता। केतन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, उसे प्यास भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। अब केतन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करेगा। अब केतन सोचता है कि भाई करीबन एक बार ट्राई फिर से करता हूँ, क्या पता रास्ता मिल जाए। और केतन फिर से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जब वह जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसे मिलता है और वो पूछते हैं कि बाबा जी मुझे मंदिर में जाना है, वहाँ पर मेरे दोस्त रुके हुए हैं। तो वो जो बाबा जी हैं, बेटा रात का समय हो गया और ये जगह जो है खतरे से खाली भी नहीं है। तो जो वो बाबा थे रात के समय इशारा बताते हैं भाई उस तरफ चले जा।
तो जैसे ही केतन उस तरफ जाने लगता है उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक कुटिया सी दिखाई देती है, उस कुटिया की तरफ वो बढ़ता है तो देखता है कि यार आसपास तो कोई मंदिर है ही नहीं। तो कुटिया में जब जाता है वहाँ पर अंदर एक बूढ़ी सी औरत खाना बना रही थी। केतन उस बूढ़ी औरत को देखता है और उससे कहता है कि दादी माँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ और ऐसे ऐसे बात हो गई, मुझे मंदिर जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो दादी माँ कहती है कि बेटा रात का समय हो गया और ये भूत पिशाच काफ़ी चीज़ें ऐसे पैरानॉर्मलिटी जो भी होती है सब कुछ होता है, तो बेटा तो अब कैसे जाएगा। ऐसी बूढ़ी दादी कहती है, दादी वो कहता है केतन की ऐसे कोई रास्ता बता दो जिससे मैं पहुँच जाऊँ। तो दादी कहती है कि बेटा इधर से चले जाना, आगे थोड़ा सा तालाब भी मिलेगा जहाँ तू पानी वानी पी लेगा, उसके बाद सीधा चला जाना। ये सब पूरा प्लान बना कर कहते हैं। तो दादी जो थी सब कुछ बता देती है और केतन दादी से कहता है कि दादी थोड़ा सा पानी मिल जाए तो दादी कहती है बेटा तुझे बता दिया कि आगे तालाब मिल जाएगा, वहाँ पानी पीकर चला जाना। तो केतन ऐसे ही करता है, दादी के बताए हुए रास्ते पर चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक चमचमाता हुआ तालाब दिखता है जिसमें वो पानी पीता है। फिर पता नहीं आगे जैसे ही बढ़ता है वो वहीं पर फंस जाता है, एक दलदल सा था, यानी पानी था वैसे तो छोटा सा गड्ढा पानी का, लेकिन वो उसमें धंसने लगता है। तो वो चिल्लाने लगता है केतन बचाओ बचाओ। ऐसे जब केतन आवाज़ लगाने लगता है तो वहीं पर एक बंदा सा आता, कोई बूढ़ा सा व्यक्ति, तो जो केतन का हाथ पकड़ता है। अब केतन जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो कहता है कि बचाओ दादाजी बचाओ, कुछ भी मतलब कहता है। तो थोड़ी देर में जो वहाँ पर बंदा आया था वो अपना भेष बदल लेता है। अब केतन उस भेष को देखता है कि ये तो वही दादी माँ जिन्होंने रास्ता बताया था। फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक भेष बदलता है, अब की बार कोई और था। जब चौथी बार जब भेष बदलता है तो वो राहुल का चेहरा था। अब केतन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। तभी राहुल केतन को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे कॉलेज के समय में मैं कीचड़ में डूब रहा था, तू मेरी मदद करने की जगह मुझे डूबता हुआ देख रहा था, ना कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। अब केतन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था कि यार ऐसे ऐसे मैंने सब कुछ किया। तो राहुल जो वो लड़का था जो स्पीड थी वहाँ पर जंगल में, वो धीरे धीरे राहुल का जो था वो हाथ छोड़ देता है और केतन वहीं धीरे धीरे कीचड़ में डूबने लगता है। धीरे धीरे जब केतन डूब रहा था वो जोर से चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन रात के समय कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था और केतन की वहीं कीचड़ में डूबकर डेथ हो जाती है। जब सुबह होती है तो मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब जो कीचड़ था उसके पास ही डेड बॉडी मिलती है केतन की। जो फोटोग्राफी के लोग वहाँ पर घूमने गए थे उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, उनके आसपास ही रखी हुई थी, हालांकि निकालते हैं तो वो केतन की डेड बॉडी को देखते हैं। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यार केतन ऐसे कैसे डूब सकता है रात के समय, जो कि हमारे साथ ही था। फिर पता नहीं फ़ोन आने के बाद ही कहाँ गया था। इस तरह से केतन की वहाँ पर डेथ हो जाती है और फोटोग्राफी के जो लोग थे आईआईटी कंपनी में बताते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो इसी के चलते सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। केतन की जो फैमिली थी उनको थोड़ा सा फंड मिला था जो कि करीबन 8-9 लाख रुपए का, लेकिन उन्होंने अपना बेटे को गुआ दिया था। ये जो बात हुई थी केतन के सिरे तले नहीं सली और ऐसे ही जब उसे अपने भाई अपने दोस्त की याद आई राहुल जिसके साथ ये सब कुछ किया था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि केतन अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी फैमिली को फंड मिल चुका है, लेकिन बेटे का गम जो होता है खोने का वो काफ़ी बुरा होता है, आप लोगों को भी पता है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।